पिज़्ज़ा मंगवाया था लंच के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है। अब बच्चे बैठे हुए हैं और जब तक पिज़्ज़ा वगैरह ख़त्म होगा और मैं चलती हूँ, शावर लेती हूँ, कपड़े पहनूँगी, फिर जाना है कहाँ जाऊँगी, सोचूँगी आज कहाँ जाऊँ। तो बस ये चलता रहता है। कोयटा में आना जाना बहुत ज़्यादा चलता है, टाइम ही नहीं मिलता। यकीन करें इतने व्लॉग शूट किए हुए हैं। बोला मैगी का क्या कह रहे, बोला जल्दी भी बनाना, और इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। आज ना यूसुफ आया हुआ है। यूसुफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। यूसुफ जो है ना मेरे फेवरेट बच्चों में से एक बच्चा है यूसुफ। और इनको मैंने कहा रास्ते से आप लोगों को मैं मैगी लेके दूंगी, जहाँ हम जाएंगे वहीं पे बना के खा लेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मिकाल ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मिकाल का पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ है। और आज का स्पेशल पिज़्ज़ा जो लंच में मंगवाया है वो यूसुफ के लिए मंगवाया है ना यूसुफ जी। मज़ा आया यूसुफ, तुम्हें मज़ा आया जी बहुत। बस अभी मैं कपड़े वगैरह पहनती हूँ, इंशाल्लाह फिर चलते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ इंशाल्लाह। अब जहाँ जाऊँगी आज कोशिश करूँगी कि वहाँ पे भी व्लॉग शूट हो सके। बैग भी आ चुका है। अच्छा बच्चे यहीं पे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो इंशाल्लाह वापसी आके या वहीं पे अगर व्लॉग कर सकी तो वहाँ पे व्लॉग करती हूँ, ठीक है। हस्बैंड के साथ आने के बाद फिर हमने जाना था दूसरी जगह पे। हस्बैंड मेरे वहीं पे रुक गए थे, मेरा काम जो था वो मैंने कर लिया और फिर मैं आ गई थी किसी के घर पे। तो यहाँ पे भी मुझे इतनी कोई शर्म आ रही थी, खाना बना हुआ था, लेकिन मिकाल की यही ज़िद थी कि मैंने जो है पराठा खाना है, पराठा खाना है। तो मैंने कहा चले जी हिम्मत करती हूँ, उठ के बना ही लेती हूँ। और यकीन करें वो किसी और के हाथ का खाता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे भी जाओ उसको मेरे ही हाथ का चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम जो था नीचे बैठने वाला था, तो मैंने कहा चलें जी अब मैं बैठ तो सकती नहीं हूँ खड़े होके ही बनाऊँगी, लेकिन बना लूँगी किसी तरीके से भी। तो खैर वो दूसरे किचन में काम चल रहा था, वो खाना वगैरह बना रहे थे, मैं यहाँ पे आ गई। मैंने कहा यहाँ पे मैं पराठा बना लेती हूँ। पराठा आप लोगों को बताया भी है कई दफ़ा मैंने, हमेशा पूरी रोटी बन जाए उसके बाद जो है आप लोग फिर उसको घी लगाया करें और फिर उसको रेड किया करें। मतलब उससे ये होता है कि पराठा कभी भी हैवी नहीं होता। तो पराठा वगैरह मिकाल को खिलाने के बाद फिर हदवाना हम लोगों ने काटा हुआ था। मिकाल को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। हस्बैंड का मेरा काम हो गया था, वो भी वापसी आ चुके थे। तो यहाँ पे जी हदवाना काट रहे थे, अब वो खाएंगे। मतलब व्लॉग की समझ इसलिए नहीं आती मुझे कि मेरी शुरू से आदत है डे टू नाइट पे बनाना या नाइट टू डे पे बनाना, एक रूटीन के हिसाब से व्लॉग आता है। यहाँ पे वो सीन नहीं हो पा रहा डे टू नाइट वाला, क्योंकि मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर किसी की अपनी बात, अपना पर्सनल वो होता है। तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। व्लॉगिंग मैं बहुत कम कर रही हूँ, वहाँ पे करती हूँ जहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हों, इसके अलावा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे हम अभी हदवाना काट रहे थे और बस फिर मेरे हस्बैंड को कॉल आ गया, फिर वो वहीं पे चले जाएंगे। इस दफ़ा तो यकीन करें इतनी मसरूफियत कोई रही है, समझ ही नहीं आ रही दिन रात कैसे गुजर रहे हैं। वो डे तो एंड हो गया, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा आने में। तो अब जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। आप लोग बताना आप लोगों को कोयटा के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। और इसके अलावा अगर मेरी आप लोगों ने रूटीन के मतलब अपडेट लेनी होती है डे टू नाइट की, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे लाजमी फ़ॉलो करना है। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे जी मैं पराठे बना रही थी। क्या पराठे बना रही थी, वो खुद ही रोटियाँ बेल बेल के डाल रही थी। आप बोलेंगे सिर्फ पराठे पराठे ही आप खाते हैं, क्योंकि खाना जो है कोई और बनाता है, मैं सिर्फ पराठे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं पराठा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अंडा डाल रही थी। अभी आप लोग भी हंसेंगे, वो कचरा लेके मेरे सामने खड़ी थी कि कचरा इसमें फेंकना। इतना हम लोग कोई हंसे थे इस चीज़ पे कि मतलब मैस नहीं होना चाहिए, मैस क्रिएट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऑलरेडी खाना बन चुका था, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो है पराठा और अंडे बना रही थी जी। अंडे को जो है फुल फ्राई नहीं करना था, हाफ़ फ्राई करना था, बहुत ही हल्की आंच होनी चाहिए। और साथ में गपशप भी लगा रही थी। गपशप में यकीन कर इतनी कोई हंसी आ रही थी, अगर अब भी इसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करती, आप लोग लाइव वॉइस सुनते तो आप लोग बहुत ज़्यादा हंसते। तो मसला ये था ना कि हर चीज़ इंसान शेयर नहीं कर सकता। कोई चीज़ ऐसी होती है कि इंसान शेयर कर सकता है, कुछ ऐसा होता है कि शेयर नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर मैं वो चीज़ें जो है म्यूट कर देती हूँ। आप लोग बताना लाइव वॉइस ओवर आपको अच्छी लगती है या
ऐसे ही वॉइस ओवर आपको पसंद है। इसके बाद जी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि कोयटा में ये टेबल डाइनिंग टेबल वाला सीन नहीं होता, इस्लामाबाद में अगर ये सीन है भी तो तब भी हम नीचे ही बैठ के खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब बच्चे ज़रा रिलैक्स होके खा लेते हैं। इसके बाद जी पूरा दिन बातों में गुजर गया, व्लॉग वहीं पे रह गया, इधर की बातें उधर की बातें। तो फिर रात में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। उसके बाद जी बच्चों की फरमाइश थी, उन्होंने फ्लोरा जाना है एक गाड़ी में, तो हम सब पूरे आते नहीं, तो हस्बैंड को मैंने कहा आप और बच्चे चले जाएं क्योंकि मैं नहीं जा सकती। मोबाइल मैंने अपना दे दिया था रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसके बाद जी फ्लोरा से इन्होंने फ़ालूदा खाया। मुझे कोयटा में फ्लोरा का ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका मीठा कुछ नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप लोगों के मतलब आप लोग, मैं पसंद नहीं करती ज़्यादा मीठा। जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो स्वीट एंड हनी है, स्टाइलो के पास, वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन फ्लोरा ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद जी आइसक्रीम वगैरह खा के ये डे भी यहीं पे एंड हो गया। अब जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। आज फिर हमने कहीं जाना था। कपड़े मैंने पहन लिए थे। मन्नत को मैंने कहा तुम मेरी पिक्चर ले लो या वीडियो बना लो। मन्नत इतनी जल्दी होती है इसको कहीं जाने की, बस कहती है सब कुछ छोड़ो और पहले चलो कहीं पे। तो मैंने जूते भी चेंज नहीं किए थे, जूते मैंने इसके बाद चेंज करने थे, तो शूज़ वगैरह मैंने चेंज किए और हम पहुंच गए अपनी जगह पे। यहाँ पे दुआ हो रही थी। मुहर्रम भी आपको पता है कि मतलब ऐसा महीना है कि आप किसी भी टाइम कहीं पे भी आप दुआ करें, खैरात करें, बहुत ही सवाब का काम होता है ये। और लाइट का तो कोयटा का कोई हिसाब ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कब चली जाए और कब आ जाए। यूपीएस का चार्ज तक ख़त्म हो जाता है लेकिन लाइट आने का नाम नहीं लेती है। तो बस फिर इसके बाद जी हमारी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप सिर्फ हम बहन भाइयों को भी कहीं पे इनवाइट करते हैं इकट्ठा, तो घर में बनाने वाला काम हो ही नहीं सकता, बाहर से ही बनवाना पड़ता है क्योंकि माशाल्लाह फैमिली सबकी बड़ी है, सब सिस्टर्स, और सिर्फ मेरी बहन और भाई थे और इसके अलावा कोई और आउटसाइडर नहीं था, ना कोई मामा, ना कोई चाचा, ना कोई और। तो इसलिए बस फिर जो है उनके लिए भी हम अगर सारे बहन भाई भी एक जगह हो जाएं तो उनके लिए भी बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ता है। सोच रही थी आपके साथ कोयटा की स्किन केयर शेयर करूं। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। अभी हम जा रहे थे घूमने के लिए तो हिम्मत करके मैंने स्किन केयर की वीडियो बना ही दी। सबसे पहले मैं फेस पे लगाऊंगी सीरम। चिश्मकाल उस डैम के आज मेरे हस्बैंड ने कोई आज वहाँ पे जाना है। सबसे पहले इसको हमेशा वेट स्किन पे आप जब तक ये ड्राई होगा। अच्छा, तो सेकंड में ब्रश कर दूंगी, हेयर ब्रश करेंगे। बाल को इतने ख़राब हो चुके हैं, यकीन करें कि जिसकी हद नहीं है। बस अब इंशाल्लाह इधर से निकलते ही हमारे बड़े प्लान्स हैं, बड़ा कुछ है। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी नेट्रोजीना की क्रीम। पहले ये 3000 की थी, अब ये 5000 की हो गई है। इसके बाद मैं ये नहीं बाई करूँगी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो अब ये लगाएंगे। पाकिस्तानी ब्रांड में कोई अच्छी क्रीम मैं देखूँगी अगर मुझे मिलती है तो, लेकिन जो बहुत सुस्त हो गई हूँ, बस लोगों के घरों में ही फिरते रहते हैं। एक का घर, चाचा का घर, बस यही होता है, अम्मी का घर। स्किन भी पता होगा मैं हमेशा के लिए क्या लगाती हूँ, वैसलीन। चलिए जी, अब स्किन मेरी मॉइस्चराइज होगी, तब तक मैं निकाल के कपड़े निकालूंगी, नेल्स लगाऊंगी और निकाल को रेडी करूंगी। फिर आके क्या लगाऊंगी, सनब्लॉक, और इसके बाद जी थोड़ा सा ब्लश ऑन, थोड़ा सा मस्कारा लगाऊंगी। बस चलें जी, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा। हिम्मत करके मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर रूटीन शेयर कर ही ली। आज मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, उसके बाद हम कहीं निकलेंगे। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था किसी की तरफ जाने का। मतलब नेचर होती है हर इंसान की, मुझे घरों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं, बाहर चलते हैं, देखें कहाँ चलते हैं। और व्लॉग को आज मैं इंशाल्लाह कंप्लीट लाजमी करूँगी। बच्चे अपना फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी है यहाँ पे भी। तो आगे चल के कंटिन्यू रखती हूँ व्लॉग को, आप मेरे साथ रहना। कोयटा में कोई घूमने वाली अच्छी जगह मुझे सजेस्ट करें जहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया साफ़ सुथरा हो। प्ले एरिया का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है।
और बस इसके अलावा अब चलते हैं बाहर, देखें कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो अब हम निकल गए थे अपने सफ़र की तरफ। ये था कोयटा का नवाखीली का एरिया। अगर आप लोग हना लेक वगैरह जाते हैं या डैम था कोई आगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, तो उसका रास्ता यही है। ये हॉस्पिटल है, क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? शेख ज़ाहिद हॉस्पिटल है। यहीं पे मेरी बहन का इलाज भी हो रहा है। जब भी मैं इस हॉस्पिटल को देखती हूँ तो मुझे अपनी सिस्टर याद आ जाती है। तो यहाँ पे अब हम आगे चल रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमें दिखा रहे थे, उनकी कोई ज़मीनें वगैरह थी, यहाँ पे हमने ली थी, लाइनिंग करवाई थी। तो बस वो एरिया मैं देख रही थी। ये है ख़ास वही जगह जहाँ पे मेरे हस्बैंड लोगों की ज़मीन वगैरह है, मतलब काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है। तो वो मुझे यही बता रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऐसा है वैसा है, बच्चों को बता रहे थे। आप लोगों को मालूमात लाजमी होनी चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, आप लोगों को अपनी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या है, कहाँ पे है। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड को कुछ पता हो और वाइफ को ना पता हो। मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी हर एक जगह, यहाँ पे जब हम कोयटा आए तो हर एक चीज़ मुझे बताई। क्योंकि हम सेटल इस्लामाबाद में हैं और रहते कोयटा में, रहते इस्लामाबाद में हैं और आना जाना कोयटा में होता है। हर एक चीज़ हमारी कोयटा में है, तो सिचुएशन का कुछ पता नहीं चलता। हर एक चीज़ आपकी नज़र में होनी चाहिए। इसके बाद जी हना लेक हम आ गए। डैम हम नहीं जा सके मिकाल की वजह से, क्योंकि वहाँ पे झूले नहीं थे। यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, आप लोग हैरान हो जाएं। यकीन करें, अंदर इंटर होते ही गाड़ी बंद हो गई। तो एकदम से जो हना लेक के एंट्रेंस में लोग खड़े थे, उन्होंने गाड़ी की नज़र उतारी। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है, शायद इसको नज़र हो गई है। तो मेरे हस्बैंड तो नज़र वगैरह पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके कहने पे उन्होंने कोई चीज़ इस पे उतारी कि क्या की, और यकीन करें हम आगे गए और गाड़ी फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, कुल्फ़ी वाला आ गया था। यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये ड्रेस भी एथनिक का ही है, बट ये स्टिच खुद करवाया हुआ है, डिज़ाइन मेरा अपना है। कुल्फ़ी कोयटा की बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। मुझे अगर आप एक साथ 10 कुल्फ़ियाँ भी देंगे ना, तो मैं 10 की 10 खा जाऊँगी। मुझे इतनी पसंद है। इस्लामाबाद में मुझे रेडी वाला फ़ालूदा और ये गाड़ी वाली कुल्फ़ी कहीं पे भी नहीं मिलती। यकीन करें, बहुत मज़े की लगती है मुझे। विदाउट चॉकलेट ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। यहाँ पे हम कुल्फ़ी खा रहे थे और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हम चले जाते हैं आगे, आप गाड़ी ठीक करवा के फिर आगे आ जाना। क्योंकि ये सिचुएशन भी ना बहुत ज़्यादा यादगार बन जाती है। जब आपके साथ कुछ ऐसा हो ना, तो जब भी हम जाएंगे हम इस चीज़ को याद करेंगे। हस्बैंड को मैंने 10 दफ़ा बोला कि पूरे कोयटा में हर बंदे की नज़र इसी गाड़ी पे होती है, तो आप इसकी नज़र लाजमी उतारें। तो अब आप लोग भी हंस रहे होंगे, पहले मैं भी हंसती थी, लेकिन यकीन करें जैसे ही हम इंटर हुए, गाड़ी बंद हुई, जितने लोग आए उन्होंने यही बोला हमें, क्योंकि 0 मीटर गाड़ी थी। यहाँ पे जी गाड़ी हमारी हो गई थी ख़राब। वो पीछे नज़र आ रही होगी आपको, वो खड़ी है। तो बाकी हम सब जा रहे हैं पैदल, आगे चलते हैं। झूले, पकोड़े और चाय पी लेंगे। तब तक फ़ोन किया है, मेरे भाई को कॉल किए, वो आ जाएगा और मैकेनिक भी साथ ले आएगा गाड़ी ठीक करके। फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है। लेकिन अच्छा खासा दूर है, झील से ऊपर चढ़ना, खाली पहाड़ है। बस पिकनिक ये है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, बस ये पिकनिक हो गई। यकीन करें, अगर मुझे पता होता ना इतनी मिट्टी है, इतनी डस्ट है, मैं ये शूज़ कभी भी नहीं पहनती। पैदल चलते चलते हम पहुंच गए हैं हना झील तक। गाड़ी सही हो के पता नहीं कब आएगी, चलती हूँ अंदर, आपको दिखाती हूँ। ये इसका दूर से व्यू है कुछ। यहाँ पे बच्चे चले गए थे अपनी झूलों पे एंजॉय करने के लिए। झील का फुल व्यू भी मैंने आपको दिखाना था और हम बाकी यहाँ पे गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हदवाना खा रहे थे। यकीन करें, ये भी हम साथ नहीं लाए थे, हमारे साथ जो आए हुए थे वो लेकर आए थे। तो बस मतलब मैं कभी भी घर से कुछ बना के पिकनिक के लिए नहीं लेके जाती। बच्चे खाते ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। वहाँ पे गरम गरम सर्विंग होती है तो खाया जाता है। तो उसके बाद जी फिर हमने दूसरी गाड़ी बुलवाई, मेरे भाई दूसरी गाड़ी में आए और अब आगे हमारी गाड़ी चल रही है। कभी भी किसी भी टाइम रुक सकती थी और पीछे हम फैमिली वाले इस गाड़ी में बैठे थे। तो उसके बाद जी घर पहुंचते ही सबसे पहले तो मैगी खाई, फिर हमने लूडो की एक गेम लगाई और इसके बाद जी बारबेक्यू मंगवाया। वो उसी बारबेक्यू से था जो पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था, बहुत मज़े का बारबेक्यू था। बारबेक्यू कहाँ से था?
नाम मुझे रेस्टोरेंट का याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बारबेक्यू था। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है, और मुझे लाजमी बताना है कि रफ़ एंड टफ़ व्लॉग आने चाहिए डेली रूटीन के, मतलब नॉर्मल रूटीन होगी, ऐसा नहीं हो आप सब बोर हो जाएं। इसलिए मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में आके आप लोगों ने बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।